जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए। तो लेट्स सी लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 4 जुलाई के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 4 जुलाई के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है सन की। एंड ये कौन सा कार्ड था? लवर्स का। ट्विन फ्लेम है आप लोग, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। नंबर है आपके लिए 19 एंड 4, 11, 4 एंड 6। तो 44 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। आपके पार्टनर अपने आप को कम फील कर रहे हैं। ऐसा क्यों है डिवाइन? ये कमतर मतलब इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इनके अंदर क्यों आ गया है? कॉन्फिडेंस इनका लूज क्यों दिखाई पड़ रहा है डिवाइन? डॉटर ऑफ पेंटिकल, क्योंकि शायद ये आपसे कम ही है, आपसे ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है। मे बी ये वर्क प्लेस का लव है, कोई आपके वर्क प्लेस पे आपसे लव करता है, लेकिन वो आपके अंडर में हो सकता है। मतलब क्या है कि जैसे आप उससे सीनियर पोजीशन पे हो सकते हैं, मे बी आप एम्प्रर हैं, या फिर कोई भी आपके डेजिग्नेशन हो सकता है। लेकिन ये व्यक्ति या तो अंडर कॉन्फिडेंट है, भले ही ये एम्प्रर की पोजीशन पे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको देख करके इनके अंदर इनका कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है। इनको मतलब लगता है कि शायद आपके लायक नहीं है, या फिर ये आपके सामने कहीं टिक नहीं पाएंगे। नाइट ऑफ कप इस वजह से दिख रहा है। ये कोई प्रिंस चार्मिंग दिखाई पड़ रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी लाइफ में लव का कप लेके आना चाहता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मुझे डाउटफुल दिख रहे हैं। मतलब जाऊं कि ना जाऊं, जाना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। एंड जैसे वो वाली कंडीशन नहीं थी, जताना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। तो इनके साथ वही कंडीशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ये छुप छुप के आपको देखते रहते हैं, इधर उधर से आप पे नज़र बना के रखते हैं। क्योंकि प्यार तो है, लेकिन हिम्मत हिम्मत की कमी है। क्योंकि अंदर से इंसान के अंदर वो डर होता है ना, एक होता है अंदर से करेज होना कि यस आई कैन हैंडल एनी सिचुएशन, एंड अंदर से ही मतलब हालत ख़राब हो जाना कि यार कुछ ऐसी वैसी दिक्कत होगी तब क्या होगा। तो मुझे इनकी हालत वैसी दिख रही है, जस्टिस की एनर्जी। या तो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, या फिर ये खुद को जस्टिस देना चाहते हैं। मे भी काफ़ी लंबे टाइम से ये अटके हुए हैं, काफ़ी लंबे टाइम से ये प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं आपकी तरफ आने की। एंड अब इनको लग रहा है कि भाई बस कर, इतना इंतज़ार तो कोई नहीं करता है, इतना ज़्यादा कोई नहीं सोचता है जितना ये सोच रहे हैं। ओके, द एम्प्रर, मे बी ये एम्प्रर की पोजीशन पे ही हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ये आपके मतलब हस्बैंड या वाइफ बनना चाहते हैं। ज़्यादातर तो मुझे हस्बैंड की एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पेज की एनर्जी, ये सबके सब बॉयज़ की एनर्जी ही है, मेल एनर्जी। तो मे भी आपके पार्टनर मेल ही हैं, एंड अगर फीमेल भी हैं तो भी इनके अंदर मस्कुलिन एनर्जी हो सकती है। मतलब वर्किंग है तो मस्कुलिन भी पॉसिबल है, लेकिन गारंटी नहीं है कि वर्क प्लेस का ही है, ये कहीं से भी हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में है। मे बी आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हैं, मे बी आप डिवोर्सी हो सकते हैं, मे बी आप थोड़े रूड नेचर के हो सकते हैं जिसकी वजह से, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं जिसकी वजह से इनको डर लग रहा है कि पता नहीं आप इनकी फीलिंग को समझ पाएंगे कि नहीं, कहीं आप इनको हर्ट ना कर दो, कहीं आप इनको पेन ना दे दो। तो इस तरह की एनर्जी है। डिवाइन थोड़ा क्लियर कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति खुद ही अपनी लाइफ में फंसा हुआ है। मे बी इनके साथ इनका कोई डिवोर्स होगा। यहाँ पे 2 टाइम जस्टिस की एनर्जी आई है। हो सकता है कि आप भी डिवोर्सी हैं, ये भी कोई डिवोर्सी हैं, या इनका डिवोर्स चल रहा है, एंड ये अपनी झमेलों से निकल के आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन इनकी एनर्जी तो एम्प्रो की है, या तो इन्होंने आपके सामने ऐसा प्रिटेंड किया है, टेम्पो हाई किया है कि हम एम्प्रो हैं, हम जिल्ले इलाही हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि ये पेज हैं। मतलब दिखावा बहुत तगड़ा है, जैसे पैकिंग बहुत अच्छी है लेकिन अंदर का मटेरियल बेकार है। मतलब जैसे अपने आप को दिखा रहे हैं कि ये एम्प्रो हैं, लेकिन अंदर से ये पेज हैं, इनके पास है कुछ नहीं। क्योंकि मे बी यहाँ पर इनका सब निकल गया है, ऐसे लोग हैं इनकी लाइफ में, या फिर डिवोर्स के ड्यूरेशन में इनका सारा पैसा निकल चुका है। 8, 4, 12 हैंग्ड मैन, ये तो पनिश्ड हैं,
ये अपनी लाइफ में लटके हुए हैं, स्टक हैं। ये भी पॉसिबल है कि ये डिवोर्स देना चाहते हैं किसी को, लेकिन वो व्यक्ति इनको फंसाता चला जा रहा है, इन पे ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा रहा है, इन पे ऐसे ऐसे केस लगा रहा है कि ये चाह कर भी वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, एंड त्राही त्राही कर रहे हैं कि भाई कैसे भी निकल के आएँ तो आपके पास आएँ। 8 4 12 8 20 जजमेंट की एनर्जी, त्राही त्राही कर रहे हैं आपके पार्टनर। मुझे दिख रहा है कि अपनी लाइफ के झमेले से निकल के आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन वो जो थर्ड पार्टी है वो इनको निकलने ही नहीं दे रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे ये आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको लेकर के इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है। 3 ऑफ पेंटिकल, या ऐसी जल्दी जल्दी कोई कोर्ट केस है जो सुलटाना चाहते हैं। यहाँ पे काफ़ी मारपीट भी दिख रही है मुझे, मे भी कोई मारपीट हो गई है या फिर काफ़ी हाथापाई वाली कंडीशन है। 5 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। मे भी जल्दबाजी के चक्कर में यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई है, या फिर आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कई सारी चीज़ों से एक साथ निपट रहे हैं, एंड ये सोच रहे हैं कि अगर आप इनको मिल जाओ तो इनका जो बर्डन है वो बढ़ जाएगा। ओके, ट्विन फ्लेम की एनर्जी, आप दोनों सेम पोजीशन पे हो। मे बी आपको लग रहा है कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो आपके झमेले ख़त्म हो जाएंगे, इनको लग रहा है कि अगर आप इनकी लाइफ में आ जाओगे तो इनके झमेले ख़त्म हो जाएंगे। ओके, दोनों एक दूसरे को लेके बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। इसको क्लियर कीजिए। 10 ऑफ कप, यस, तो भाई आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, एंड आप लोग एक दूसरे के साथ हैप्पी फैमिली के ड्रीम देख रहे हैं। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ड्रीम ही देख पा रहे हैं, लेकिन उन पे उम्मीदों पे पानी फिर गया है। मे भी आप दोनों ने सोचा था, एक दूसरे को देख के खुश हुए थे, लेकिन पानी फिर गया। क्यों फिर गया? 10 6 16 16 19 35 स्ट्रेंथ की एनर्जी, रिस्क लेने की क्षमता नहीं है किसी के अंदर, या फिर दोनों लोग किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। दोनों लोग किसी नेगेटिविटी को फीड कर रहे हैं। मे भी आप दोनों अपने अपने फियर को फीड कर रहे हैं। उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं है। दोनों लोग यही सोच रहे हैं कि पहले तुम, मतलब दोनों लोग इसी मूड में हैं कि तुम पहले आ जाओ, मुझे ना जाना पड़े, मुझे रिस्क ना लेना पड़े, एंड वो भी यही सोच रहे हैं कि आप पहुंच जाओ, उनको रिस्क ना लेना पड़े। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 10 ऑफ सॉर्ड, फोर ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, क्योंकि इनको बाकी लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्म किया है, इनको बैकस्टेप बहुत ज़्यादा किया गया है, जिस वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो इनको अच्छे से समझ सकते हैं, आप ही के साथ ये खुश रह सकते हैं, और कोई इनकी लाइफ में ये खुशी लेके आ नहीं सकता है। 10 4 14 अवेकेंड हो चुके हैं आपके पार्टनर। इतना धोखा मिला है, इतना पेन मिला है, क्योंकि मे भी आपके पार्टनर, मे भी आप दोनों लोग मैरिड हैं अलग अलग, एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या फिर आप दोनों किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, एंड अब जाके आप लोगों को एक दूसरे की आंखों में सच्चा प्यार दिखा है, तो आप दोनों इस सिचुएशन को छोड़ के एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, क्योंकि आप भी बहुत टायर्ड हो चुके हैं, वो भी बहुत टायर्ड हो चुके हैं। आप दोनों को जस्टिस चाहिए, आप दोनों बस इसी उम्मीद पे टिके हुए हैं कि एक दिन आप लोगों का सब कुछ ठीक हो जाएगा। 10 4 14 14 8 22 एम्प्रर की एनर्जी में भी आप वेट कर रहे हैं कि एक दिन आपका एम्प्रर आएगा, एक दिन आपको इस मुसीबत से निकाल लेगा। आपकी भी यही उम्मीद हो सकती है, उधर आपके पार्टनर की भी ऐसी कुछ होप दिखाई पड़ रही है कि एक दिन में भी इन्होंने आपसे प्रॉमिस किया था, आप उसी प्रॉमिस पे बैठे हुए हैं। इन्होंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये एक दिन ज़रूर आएंगे आपके लिए, लेकिन मुझे दिख रहा है इनको आने दिया नहीं जा रहा है। ओके, जस्टिस की एनर्जी क्यों है डिवाइन? टॉवर, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का एंड आपका जस्टिस पर से विश्वास खत्म हो रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं एंड आप भी उनका वेट कर रहे हैं। दोनों इस सिचुएशन में टायर्ड हो चुके हैं, दोनों गिव अप वाले मोड में आ चुके हैं, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है जैसे सच्चे प्यार को, जैसे आप लोगों का विश्वास था कि सच्चे प्यार की ईश्वर हेल्प करते हैं, लेकिन अब ऐसी कोई हेल्प मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। आप दोनों को लग रहा है कि ये सब बकवास था, ये सब सुनी सुनाई बातें थी, अब जाके पता चला। 16 एंड 11 27 हर्मिट की एनर्जी, बहुत लंबा टाइम हो गया आप दोनों डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में हैं, अकेले ज़िंदगी जी रहे हैं, अकेलापन अब खलने लग गया है, एंड बहुत लंबा टाइम हो गया है इंतज़ार मतलब लिमिट क्रॉस हो चुकी है वेट की, लेकिन अब जो है विश्वास ख़त्म हो रहा है। 8 4 12 एंड यहाँ पर 9 12 9 21, यस,
मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कोई साइकिल चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 21 का मतलब हो गया 3 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी। यस, तो आप एम्प्रेस हैं, ये एम्प्रर हैं, लेकिन बीच में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है। 16 8 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, आपको भी पता है, उनको भी पता है, लेकिन सिचुएशन बैलेंस में नहीं आ रही है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए सिचुएशन बैलेंस में कैसे आएगी, कब तक आएगी, कुछ बताइए। 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। 7 ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप डर रहे हो सकते हैं, रिस्क लेने से डर रहे हैं, रिस्क लेना पड़ेगा, मुझे दिख रहा है आप दोनों रिस्क लेने से बच रहे हो सकते हैं। डिवाइन एक कार्ड दीजिए और। पार्टिसिपेशन, गठबंधन होगा आपका, लेकिन उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। डिवाइन थोड़ा और बताइए। राइपनेस में भी अब आप लोग पक चुके हैं, मतलब पक चुके हैं मतलब मैच्योर हो चुके हैं, या फिर वाकई में इस सिचुएशन से पक चुके हैं। 4 9 13 डेथ की एनर्जी। न्यू बिगनिंग तो देखिए होएगी। एंड एक कार्ड मुझे और चाहिए, ऑर्डिनरीनेस, डाउन टू अर्थ। 8 नंबर की एनर्जी है यहाँ पे। 13 8 21 टेबल टर्न होने वाली है। ये कोई साइकिल था, ये साइकिल था शायद इसीलिए कि आप लोग मैच्योर हो जाएं, इस कनेक्शन को अच्छे से समझने लग जाएं, एक दूसरे की वैल्यू करना सीख जाएं। एंड अब मुझे दिख रहा है कि आपके लिए जस्टिस होगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। पीसफुल रिजोल्यूशन हो जाएगा, सब कुछ अच्छे हो जाएगा। एंड फॉरगिवनेस, में भी आप नाराज़ हो गए अपने पार्टनर से, तो उनको फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि वो भी कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं, वो खुद फंसे हुए हैं। ओके, जय माता दी।